भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर का कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, बहुत ज्यादा जिद्दी है, बात बात में गुस्सा करता है और आपका बच्चा पूरे दिन फोन पे लगा रहता है, पढ़ाई तो करता ही नहीं है और पढ़ाई में उसके बहुत ज्यादा कम नंबर आते हैं, कई कई सब्जेक्ट में वो फेल भी हो जाता है, बात बात में झूठ बोलता है। और अगर आपके घर का कोई बच्चा है जो 10th 12th क्लास में है या कॉलेज में है, वो उसकी जो संगत है वो बहुत ज्यादा खराब है, उसके जो दोस्त है वो बहुत ज्यादा खराब है और आपको यही डर सताया रहता है कि जो उसकी संगत है दोस्तों की, वो कहीं उसको भी बर्बाद ना कर दे। तो भक्तों, चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो है मात्र आपके लिए है। इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बस मेरी आपसे यही कामना है कि वीडियो 7 से 8 मिनट की होने वाली है, तो इस वीडियो को कृपया करके पूरा सुनिएगा और जो भी गुरुदेव जी ने आज के इस उपाय में बताए हैं तो कृपया करके उसको अच्छे तरीके से कहीं पर लिख लें, क्योंकि जब भी आप उपाय करने के लिए जाएं तो जो भी चीज आप भूले हुए हैं उस चीज को आप देखेंगे तो आपको सारे का सारा उपाय स्मरण हो जाएगा और जैसा जैसा गुरुदेव जी ने बोला है वैसा वैसा आप उपाय करके आएंगे और आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा स्वयं पूर्ण करेंगे। तो वक्त चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में आपके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड कौन से उपाय बताए हैं। और हाँ, जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो वक्तों चलिए चलते सबसे पहले उपाय में और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस पहले उपाय में क्या बताया है। तो वक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि जिस बच्चे का जीवन काल में, मतलब जो भी बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी संगत बहुत ज्यादा खराब है और अगर आपके बच्चे के जीवन काल में नशा आ चुका है, वो आए दिन नशा करता है और आप बस यही चिंतित रहते हैं कि मेरे बच्चे का जो जीवन है वो आगे चल के क्या होगा, और आपके बच्चे का अगर नंबर कम आते हैं, कोई बहुत बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और आप माँ बाप की बस मनोकामना ये है कि मेरे बच्चे अच्छे नंबर से पास हो, तो आपको ये पहला उपाय करना है। ठीक, ये उपाय मैं बड़े बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो 10th 12th क्लास या कॉलेज में पढ़ते हैं। उसके बाद मैं छोटे बच्चों के लिए उपाय बताऊंगा जो पूरे दिन फोन में घुसे रहते हैं। ठीक, तो पहला वाला उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना है। ठीक, अब ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय है क्या, चलिए आइए जानते हैं। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें आपको 5 कनेर के फूल चाहिए और जो कलर होगा फूल का वो होगा पीले कलर वाला, क्योंकि कनेर के फूल अलग अलग कलर के भी होते हैं, पिंक होता है, सफेद होता है, पीला होता है, तो आपको पीले कलर वाला कनेर का फूल चाहिए। ठीक, उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको जो फूल लेना है वो कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, एकदम ताजा फूल चाहिए। और उसके बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल, जो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए और घर से भर के लेके जाना है जल, और उसके अंदर आपको 1 बेल पत्र डालना है। कितना, मात्र और मात्र 1 बेल पत्र, वो भी कहीं से खंडित ना हो, ताजा बेल पत्र चाहिए। तो आप ये 3 सामग्री लेके चले जाएं महादेव के मंदिर में किसी भी सोमवार वाले दिन। जी हाँ भक्तों, ये अगला सोमवार कोई भी आएगा, आप हर सोमवार इस उपाय को कर सकते हैं। अब इस उपाय को करना कैसे, आइए जानते हैं। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले जब आप महादेव के मंदिर पहुंचेंगे तो 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी। क्या करनी है, भगवान भोले बाबा की 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको ये उपाय को शुरू करना है। अब इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको आगे चल के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग पूरे एक बार उपाय को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप महादेव की आराधना कर लिए हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है कि 1 लोटा जल जिसमें आपने बेल पत्र डाला था, वो 1 लोटा जल आपको पूरा का पूरा जल समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। तो आपको करना क्या है कि दोनों हाथों को ऊपर करना है और जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नदी में एक समान धारा की तरह जल बह रहा होता है। ठीक, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, जहां पर प्लेन नदी होती है, जहां उथली नहीं होती है। ठीक, जो प्लेन नदी की जो धारा होती है एक समान होती है, तो आपको भी नदी की तरह ही एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित करना है, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे। आपको एक समान धारा बनाते बनाते महादेव के नाम का स्मरण करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। अब जब आपने जल समर्पित कर दिया, अब आपको करना क्या है, मेन पॉइंट है, अब यहाँ से आप इस चीज को लिख लें। जो गुरुदेव जी ने बताया है 5 कनेर के फूल अलग अलग जगह पे शिवलिंग पे अर्पित करना है। आपको जिस क्रमांक वाइज से बताया है वैसे वैसे ही आपको क्रमांक वाइज भी फूल को अर्पित करना है। ठीक, तो इस चीज को आप कहीं पर लिख लें। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो पहला कनेर का फूल आप अर्पित करेंगे वो शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में, ठीक, जहां पर आप जल प्रवाहित करते हैं ऊपर वाला भाग होता है, वो पहला कनेर का फूल आपको वहां पर अर्पित कर देना है। उसके बाद भक्तों, जो दूसरा कनेर का फूल आपको अर्पित करना है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना है। अब जिन भक्तों को माता अशोक सुंदरी का स्थान नहीं पता, तो दाहिने हाथ में आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान मिलेगा, जो उठा हुआ भाग होता है वहां पर। ठीक,
उसके बाद तीसरा कनेर का फूल आपको हस्त कमल में अर्पित करना है। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे करना है अर्पित। जिनको नहीं पता भगवान गणेश का स्थान, तो वो दाहिने हाथ में होता है, जैसे माता अशोक सुंदरी के अपोजिट साइड में, ठीक। तो आपको चौथा कनेर का फूल वहां पर अर्पित करना है। उसके बाद जो पांचवा और अंतिम कनेर का फूल होगा वो आपको जलाधारी वाले भाग पे अर्पित करना है। जो जलाधारी वाला भाग होता है ना, लास्ट में जहां से जल नीचे की तरफ गिर रहा होता है, वहां पर आपको पांचवा और अंतिम कनेर का फूल अर्पित कर देना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप इस तरीके से उपाय कर लिए, जल प्रवाहित कर दिए और उसके बाद 5 कनेर के फूल जहां जहां मैंने बोले थे रख दिए, अब आपको करना यह है कि आपके बच्चे का जो नाम है और गोत्र है, वो नाम और गोत्र बोलना है। जितनी भी माताएं या उनके पिता इस उपाय को कर रहे हैं या उनकी बहन कर रही है इस उपाय को, तो उन बच्चे का नाम और गोत्र बोल के उसके बाद आपको अपनी समस्याएं बतानी है, जो उस बच्चे के अंदर ऐब है वो बताना है, और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करते हैं, सोमवार वाले दिन 5 कनेर के फूल वाला उपाय और 1 लोटे जल में बेल पत्र वाला उपाय, आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान भोले बाबा स्वयं पूर्ण करेंगे और आपके बच्चे का जीवन मंगलमय बना रहेगा। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इसमें गुरुदेव जी बताते हैं, जिस बच्चे के माँ बाप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि उसको गुस्सा बहुत आता है, छोटे एज में ही उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बात बात में चिड़चिड़ी मचाता है वो, और सबसे ज्यादा उसके जो अंदर खराब आ जाते हैं, फोन बहुत यूज करता है, पढ़ाई तो बिल्कुल करता ही नहीं है या नंबर कम आते हैं। ये जिस छोटे बच्चे के उम्र में ज्यादा नंबर आ रहे हैं, उनके माँ बाप चाहते हैं कि ऐसे ही वो बड़े एज तक वो ऐसे ही अच्छे नंबर लाता रहे, वो किसी भी गलत संगत में ना फंसे, मेरे बच्चा जीवन में ऐसी प्रगति करता रहे जैसे आज है। तो आपको ये वाला उपाय करना है, ठीक। तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको इसमें चाहिए 71 चावल के दाने। कितने? 71 चावल के दाने। और 71 चावल के दाने आपको वहीं से टूटे फूटे नहीं चाहिए, इस चीज का आपको स्मरण रखना है, ठीक। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 5 समी पत्र चाहिए। अब जिन भक्तों को 5 समी पत्र नहीं मिल रहा है, उसके अलावा आप ले सकते हैं 5 लौंग, और लौंग जो लेंगे आप फूल वाला लौंग होना चाहिए। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आपको समी पत्र मिल जाए, और अगर नहीं मिल रहा तो आप 5 लौंग लेके और 71 चावल के दाने लेके आपको महादेव के मंदिर पहुंच जाना है। अब ये उपाय करना कब है, तो इसको भी आप लिख लें, प्रदोष काल वाले दिन। तो जो भी प्रदोष काल का दिन होता है, जैसे कि आज का प्रदोष काल का दिन है, ऐसे ही आपको 19 जून को भी प्रदोष काल का दिन मिल जाएगा। तो जो भी प्रदोष काल का दिन होता है, उस समय पर आपको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। बिना आराधना किए आपको उपाय को शुरू करना ही नहीं है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करें। आराधना करने के बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले 71 चावल के दाने, और जिन भक्तों को समी पत्र मिल गया तो समी पत्र, नहीं तो जिनको लौंग लेकर गए तो लौंग, ठीक, 5 लौंग या 5 समी पत्र आपको रखना है अपने कहां पर, दाहिने हाथ में, और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको उसको रख देना है, और वहां से अभी आपको हाथ नहीं उठाना, ठीक। आपने रख दिया 71 चावल के दाने, 5 समी पत्र या 5 लौंग उस स्थान पे रखा माता अशोक सुंदरी के। उसके बाद आपको वहां से हाथ नहीं उठाना है। जो भी आपके बच्चे का नाम है और गोत्र है, वो नाम और गोत्र बोलना है, और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी समस्याएं हैं वो बतानी है, जो भी दिक्कतें आप देखते हैं अपने बच्चे के अंदर, जिसके लिए आप उपाय करने के लिए आए हैं, वो समस्या बताते हुए अपनी मनोकामना माता अशोक सुंदरी से मांग लेनी। गुरुदेव जी कहते हैं भक्तों कि माता अशोक सुंदरी भोले बाबा की सबसे छोटी बेटी है, और सबसे ज्यादा प्यार माता अशोक सुंदरी को भोले बाबा करते हैं। तो आपको करना यही है कि माता अशोक सुंदरी को करना है खुश, और अपने बच्चे का नाम गोत्र बोल के मनोकामना बोल देनी है, और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, भगवान भोले बाबा और माता अशोक सुंदरी उसके बच्चे की कामना जरूर करेंगे, उसके ऊपर आशीर्वाद बना के रखेंगे, और वो जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करेगा या करेगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहें। जब तक के लिए हर हर महादेव।